यही सवाल जो हमारे दोस्त ने किया, मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ने पूछा कि आपको ये कैसे ख्याल आया किताब लिखने का। क्योंकि पहले मैं कुछ किताबें लिख चुका था और जो माहौल मैंने देखा दुनिया में और पाकिस्तान में और जो रिसर्च मैंने की, मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि आवाम तक जो इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए वो नहीं है। तो लिहाजा मैंने फ़ैसला किया और तहकीक करने का, फिर तहकीक दर तहकीक की और इस नतीजे पहुंचा कि जो कुछ मैंने पढ़ा है, सीखा है, जो देखा है, इसको मैं एक किताब की सूरत में ले आऊँ। मिसाल के तौर पे मोस्ट रिसेंटली मैं आपको बताऊँ कि जो वायरस है ये एक फैमिली चली आ रही है कोरोना वायरस की। एक हिंडरा नामी एक वायरस थी जो अभी तक आप पढ़ के शायद ये थोड़ा परेशान होंगे जो मैं अभी तक बता रहा हूँ आपको। ये ऑस्ट्रेलिया में आई पहले और ये घोड़ों से लगी। पहले ऑस्ट्रेलिया में 14 घोड़े मरे, इंसान मरे। तो फिर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने फैसला किया कि इसको सेपरेशन कर लो, आइसोलेशन कर लो। लेकिन ये वायरस दुनिया में नोन हो गई और ये 94-95 था। काश कि दुनिया के वायरोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट प्लस बायोलॉजिस्ट उसको इग्नोर ना करते तो आज इस वायरस की कोई ना कोई ज़रूर कोई वायरस को एंटीडोट होता। क्वेश्चन ये है कि आखिर दुनिया के ज़हन में बार बार क्यों आ रहा है कि क्या ये मैन मेड है या ये नेचुरल है। ये इसलिए आ रहा है कि थोड़ी आप ही स्टडी कर लें। 1975 में एक कन्वेंशन बना जिनीवा कन्वेंशन के नाम से, जिसको कहा गया बायो वारफेयर कन्वेंशन जिनीवा 1975। उसकी सेक्शन 3 और 4 के तहत दुनिया पूरी में कोई ना स्टेट ना कोई इंडिविजुअल इसको छेड़ सकता है वायरस को, ना कोई जेनेटिक चेंजेस ला सकता है। आपने देखा कुर्दिस्तान में क्या हुआ, बायो वारफेयर हुई। आपने सीरिया में देखा बायो वारफेयर हुई। मैं बहुत सी डिटेल में नहीं जाता। तो मैंने जब इसको थोड़ा और डेप्थ में गया और जो ब्लेम गेम शुरू हुई उसको फिर मैंने फर्दर स्टडी किया। आपकी नॉलेज तो ये है कि नवंबर में चाइना से शुरू हुई, बेसिकली नहीं। आप जो तहकीक आई है उसमें देखें, हुनोनुलो में जापानीज जाते हैं टूरिस्ट और वो पहुंचते हैं ताइवान में, वहाँ वो पॉजिटिव आ जाते हैं और ये सितंबर से शुरू मामला हुआ। इससे पहले मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया से शुरू हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी ने इसमें जेनेटिकल चेंजेस की हैं तो उसको सामने आना चाहिए। आप 1 ग्राम पूरी जितनी वायरस पूरी दुनिया में है उसका टोटल वज़न 1 ग्राम है और उसकी जो वायरस फैलती है वो 1 ट्रिलियन टाइम उसकी बाइफर्केशन है और 1 ट्रिलियन टाइम का आगे जो उसके आगे पर्टिकुलर्स हैं, मालिक्यूल्स हैं उसके जो आगे जाके लगते हैं वो 72,000 हो तो बंदे को वो बीमार करती है। दिस मीन्स कि ये बड़ी सोच समझ के बनाई गई। अल्लाह नेचर ने भी बनाई तो चलो नेचर ने भी थोड़ा कम वजन डाला कि 1 ग्राम से पूरी दुनिया अपनी नीज़ पे आ गई है। अब सोचना ये है कि इसको कैसे बेहतर किया जाए। इसलिए मैंने ये लेटर लिखा सेक्रेटरी जनरल यूएनओ को, बड़ी पूरी तफ्तीश करने के बाद कि इस वक्त दुनिया में ब्लेम गेम हो रही है। और जितने साइंटिस्ट हैं, मैं अथॉरिटी के साथ कह रहा हूँ, वो कहते हैं कि हम इसकी कोई वैक्सीन तैयार नहीं कर सकते जब तक हमें 0 पेशेंट, जो पहला पेशेंट और इसके ओरिजिन का पता नहीं चलता। तो मैंने 2 जो TORs हैं जो अपने ख़त में लिखा, वो मैंने ये कहा सेक्रेटरी जनरल यूएन को कि आप इसकी इन्वेस्टिगेशंस कराएं कि ये 0 पेशेंट और ये इसका ओरिजिन क्या है। उस लेटर की मुझे एक्नॉलेजमेंट मिली। उसके बाद मैंने बिल गेट्स साहब को लिखा। वो इसलिए लिखा मैंने कि उन्होंने 2015 में कहा था कि कोई बायो वारफेयर शुरू होगा, कोई बायो टेररिज्म शुरू होगी और उससे 10 मिलियन लोग मर सकते हैं। ये उनका ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है म्यूनिख में। फिर उन्होंने 2018 में दोबारा ये कहा कि कोई स्मॉल पॉक्स टाइप को जेनेटिकली चेंज करके कोई वायरस बन सकती है जिससे 30 मिलियन लोग मर सकते हैं। तो मैंने ये तजस्सुस के तौर पर मैंने ये कहा कि आपने जब कहा तो ये फिर दुनिया की नालायकी थी कि उन्होंने आपकी इस वार्निंग को इग्नोर किया और कोई वैक्सीन तैयार नहीं की। लेकिन इसके साथ साथ जो फर्दर स्टडी देखें आप इसमें नज़र आएगा कि
1919 में एक कंपनी ने कोरोना 19 की पेटेंट लिया वैक्सीन का। ये रिकॉर्ड का हिस्सा ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरा हक तो बनता है एज ए ग्लोबल सिटीजन कि मैं पूछूं कि इस कोरोना वायरस को आने से पहले इसका पेटेंट क्यों लिया गया। अगर पेटेंट लिया गया तो उसको क्यों नहीं बनाया गया। तो इस तरह इस बुक में मैंने काफ़ी तफसील दी है। 2 चैप्टर जो हैं मैंने बाद में जो इसकी तहकीक की वो अगले एडिशन में आ जाएंगे 1 महीने के अंदर। पर बेसिकली मेरा बुक लिखने का इरादा जो किया मैंने, और उसमें जो मेन चीज़ थी कि लोगों को अवेयरनेस आए। दूसरा, हमारी हुकूमत का शुरू का जो रोल था, आपको पता है कि मैंने हेल्थ मिनिस्टर से बात की, उन्होंने कहा कोई पेशेंट नहीं। मैंने कहा है 26 को अनाउंस हुआ और 25 को मैं सुओ मोटो ले चुका था। 27 को मीटिंग करके मैंने 37 नेशनल एक्शन प्लान दिया अगेंस्ट कोरोना वायरस, यानी उसका नाम मैंने दिया एंटी कोरोना वायरस नेशनल एक्शन प्लान 37 पॉइंट के साथ। फिर मैंने इसी घर में मैंने मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करके उनको बुलाया, पूरी टीम को बुलाया, और मैंने प्रोग्रेस देखी तो बहुत कम थी। तो मैंने कहा देखें, आपको इस वक्त टेस्ट किट्स मंगवाएं, आप वेंटिलेटर मंगवाएं, आप हॉस्पिटल को बेहतर करें, और जो आपके एंट्री पॉइंट्स हैं ये आर्मी मेडिकल कोर को दें, क्योंकि पाकिस्तान का जो सिस्टम है इस वक्त, जो हेल्थ सिस्टम है पूरे 195 कंट्रीज़ के में हमारा जो नंबर आ रहा है 154 है, लोएस्ट ऑन द बॉटम। तो हमें पता है कि हमारा नेशनल हेल्थ सिस्टम ठीक नहीं है। तो मेरा एक ये भी बावर कराने का मकसद था कौम को भी और हुकूमत को भी और सियासतदानों को भी। प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हुए, इन्होंने बड़ा काम किया अपनी प्रीमियरशिप में। तो ये आने वाले वक्त में और अब में भी हमें अपने हेल्थ सिस्टम को बहुत इम्प्रूव करना चाहिए। इसमें एक चैप्टर मैंने सिर्फ उस पर रखा है कि हमें क्या क्या करना चाहिए ताकि अपने लोगों को सहूलत दे सकें। सितम तो ये है आज कि गरीब आदमी टेस्ट नहीं करा सकता, 8,000 मांगते हैं। मेरे पास एक वीडियो आई जिसका मैंने सुओ मोटो लिया है कि कोई 100 बंदा एक पूरे हाल में बंद है, वो कहते हैं जो किसी एक चुगताई सेंटर जाके ले आए सेंटर से 8,000 रुपया दे के तो आप चले जाएं। तो मेरी ये हुकूमत से अपील होगी कि आप एक स्टेट हैं, आप एक माँ हैं, और माँ का फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखे। ये सारी कौम आपके बच्चे हैं, तो आप सिर्फ वही जो क्लास एलीट है अगर अफोर्ड कर सकती है तो टेस्ट दे। आप क्यों टेस्ट नहीं करवाते गरीब लोगों का। आप देखें 1.5 से पौने 2 लाख टेस्ट हुए, आज उसका नंबर जो है मैं देख रहा हूँ 19,000 के करीब है। जो WHO की एक फार्मूला है कि किसी जगह पे एक पेशेंट कोरोना का है तो उसको 28 से मल्टीप्लाई कर दे। तो अगर मैं टेक्निकल बात करूं और WHO की बात करूं तो आज तो 5 लाख पेशेंट बनता हमारा। और दूसरा ये कि हमारी पॉपुलेशन नहीं पूरी हमने टेस्ट की। अब दूसरा एक बात अच्छी हो गई कि जो हमने वक्त पे इंटरवीन किया, और आई एम ग्रेटफुल टू दी आर्मी चीफ जनरल बाजवा जिन्होंने बड़े वक्त पे जो खिदमात आपने दी। और आप जो आज का नेशनल कमांड कंट्रोल सेंटर बना हुआ है, और उसमें जो हमारे बड़े एक्सपर्ट जनरल्स जो आर्मी मेडिकल कोर्स से भी हैं और कुछ जो सीनियर जनरल साउथ वो हैं, मतलब एक अच्छी कम्बिनेशन बना के जब से वो आया कुछ बेहतरी आई है, और अच्छी बेहतरी आई है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारा भी यूरोप से बहुत बेहतर हाल है। जो अगर आप अमेरिका देखें तो ओवर 1 मिलियन हो गए हैं वहाँ पे, जो इटली के साथ हुआ आपके सामने है। तो इसका मतलब ये नहीं है हरगिज़ कि अगर हम अभी बेहतर जा रहे हैं तो हम ये भूल जाएं। उन्होंने भी कभी यही सोचा होगा कि ठीक है कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरी बड़ी मैं एक ऑथेंटिक तरीके से और पुरजोर तरीके से मैं हुकूमत को बावर कराऊंगा कि ये महीना बहुत ख़तरनाक है। ये आपके जो आज 20,000 हो रहे हैं, ये आपको 40,000 पे जाते नजर आएंगे। क्या करेंगे? आपके हॉस्पिटल में पोजीशन है, क्या आप आपका हॉस्पिटल कैटर कर सकते हैं? तो क्यों ना आप अपने बजट को काट कर किसी भी डेवलपमेंट प्रोग्राम काट के आप हेल्थ की तरफ डाइवर्ट करें। आने वाला वक्त इतना ठीक नहीं है। फिर मैंने ये कहा कि इस वक्त जो हमारी इकॉनमी है, इसमें भी जिक्र किया, वो बहुत ख़राब है। पहले ही ख़राब थी, पहले ही कर्ज़ों में हम झुके हुए थे। आज तो इस कोरोना वायरस के बाद अल्लाह करे सब ठीक हो जाए, हमारी इकॉनमी ठीक नहीं हो सकती। इसलिए मैंने एक लेटर लिखा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को और एक आर्टिकल लिखा। मैंने कहा देखें, एक फोर्स मैजूर एक लॉ है कि अगर आपने किसी के साथ एग्रीमेंट किया है और उस एग्रीमेंट के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, पैरामीटर्स पूरे नहीं होते, तो आप उसको रिटर्न ऑफ के लिए कह सकते हैं। जब हमने IMF के साथ मुआहदा किया, नंबर 1 हमने ये कहा कि हम आपको पैसे देंगे, हम यहाँ से जनरेट करेंगे, सर्विसेज से, अपने तेल से, ऑयल एंड गैस से,
अपने लोगों के टैक्स से, अब वो टैक्स तो आपको मिलेगा नहीं। तो जब आपका रेवेन्यू जो आपने एक्सपेक्ट किया हुआ था IMF को देने के लिए, उनके कहने पे महंगाई करके, वो तो आप दे नहीं सकते, तो आप कहाँ से उनकी रीपेमेंट करेंगे? लिहाजा वो पूरा करके 5 सफ़े का लेटर मैंने प्राइम मिनिस्टर को लिखा और उससे मैंने कहा कि आप अपनी टीम को, इसमें कोई शक नहीं कि उस टीम में वर्ल्ड बैंक के भी IMF के एम्प्लॉइज़ हैं, बट वी कैन नॉट इग्नोर आर इंटरेस्ट। तो टू सेव गार्ड इंटरेस्ट, इसी को मैं सेनेट हाउस में भी ले गया हूँ और मैंने राजस्थान से बात की है कि हमें नेशनल असेंबली में लेके जाना चाहिए कि हमें इस पे बहस करके एक रेजोल्यूशन की सूरत में हुकूमत को डायरेक्टिव देना चाहिए कि हमें अपने लोन्स को राइट ऑफ कराना चाहिए। हमें पता है जब राजा साहब की हुकूमत थी उस वक्त हमने कोशिश की कि हमारे लोन इस बेसिस पर राइट ऑफ हो जाए कि वॉर ऑन टेरर करें, वो नहीं माने थे। लेकिन आज हमारी पोजीशन स्ट्रांग है, वी हैव अ स्ट्रांग केस इन द वर्ल्ड, इसलिए I hope the Prime Minister will take care of it and ask his team, legal and the economic team, to move immediately to the IMF. और अगर IMF नहीं मानता, then go to ICJ. अगर उनको किसी हेल्प की जरूरत है, I have prepared the full case. I'll help my country. I help everybody whoever wants to go to IMF or ICJ. इस वक्त हमारे हालात जनाब राजा परवेज साहब बड़े बुरे हैं। बॉर्डर पे मोदी जिस अंदाज से हमें ललकार रहा है वो भी आपके सामने है, जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो भी आपके सामने है, तो हमें वो भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब ये वक्त है यूनिटी का, वो दिया वसूल कायदे आज़म का यूनिटी फेथ डिसिप्लिन को लेकर चलना होगा। मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क के एक एल्डर हैं, उनको सबको साथ मिलकर लेके चलना चाहिए, वो सूबों के साथ दुश्मनी नहीं दिखानी चाहिए। कल मुझे अफसोस हुआ कि जिस अंदाज से एक हफ्ते से ये मुझे कोरोना की जंग कोरोना के खिलाफ कम लगती है और मुझे ये सियासी कोरोना नज़र आ रहा है, तो अगर ये सियासी कोरोना को आप लेके चलेंगे तो आप कैसे इस मुल्क को बचाएंगे, कैसे गरीब लोग को बचाएंगे, कैसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, कैसे अपने मसाइल लेके आएंगे, कैसे अपनी पॉलिसी चलाएंगे? यू नीड एवरीबॉडी ऑन वन पेज। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि जिस कंसेंसस से हम चलने शुरू हुए और आज एक हमारे पास बड़ा अच्छा फोरम है, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं जो बड़ा बेहतर काम कर रहे हैं, सारे सूबों को भी इजाज़त दी जाए मिलाने की, खुद ही वहाँ जाएं, इनको वहाँ प्रोविंसेस में भी लेके जाएं और एक जो अच्छी शुरुआत हुई है उस शुरुआत को पॉजिटिवली लेके आगे चलना चाहिए। और मैं सिर्फ इस किताब को जो लिखा है वो सिर्फ आप लोग के लिए, इसमें हुकूमत के लिए भी रहनुमाई है, इसमें लोगों को पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। अगले एडिशन में और चीज़ें मैं लाऊंगा और मुझे खुशी है कि ये मेरी पहली किताब है दुनिया में जो मैं लेके आया हूँ कोरोना वायरस 19 पे, और ये मैंने सिर्फ और ये भी बता दूँ कि मेरे पास ये कमर्शियल बुक नहीं है, इसकी जो कीमत कम रखी है और ये जाएगा मेरी दूसरी किताबों की तरह फंड जो हमारा वेलफेयर फंड है। और आज मैंने अपनी टीम से बात की, क्या लेके मलिक साहब इस तरह करें कि इस किताब की जितनी भी कमाई आती है वो कोरोना फंड में दे दें। तो लिहाजा मैं आज ऐलान करता हूँ कि वो वेलफेयर फंड से निकाल के इस किताब की, पहली 3 की नहीं, इस किताब की जितनी भी सेल प्रोसीड होगी वो कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा, और वो जिस भी अकाउंट में जाएगा एक ऑडिटेड अकाउंट के थ्रू चली जाएगी। ये मेरी भी खिदमत है, मेरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खिदमत है, क्योंकि अगर आज पीपल्स पार्टी मेरे पीछे खड़ी ना हो और मुझे पूरी मोहब्बत के साथ प्यार के साथ टाइम ना मिले तो शायद मैं इतना काम न कर सकूं। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि इस वक्त में मेरी 2 गुजारिशात हैं। एक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से कि इमीडिएटली एक नेशनल लेवल पे एक पॉलिटिकल मूड यानी कि APC बुलाएं, उनको अपने पूरे मामला बताएं और कलेक्टिव सोच के साथ बढ़ें। आने वाला वक्त बहुत बुरा है, हमने उसको हैंडल करना है, लड़ाई छोड़नी है। और सूबा सिंध के साथ अगर आपको बहुत प्यार है तो PM साहब CM साहब को बुला लें, उनसे बैठ के गिले शिकवे करके चीज़ को ख़त्म करें। मैं समझता हूँ सारे सूबे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मैं तो किसी की भी बदतरीफ़ी नहीं कर रहा हूँ। जो कुछ आपने उनको दिया उसी के हिसाब से करेंगे ना, जो उनके पास जितना गुड़ उतना इतना मीठा होता है, तो आप जो है ज़्यादा ज़्यादा फंडिंग करें। बाकी जितने हमारे डिफरेंसेस हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, वी कैन सेटल इट लेटर, देयर इज़ लॉट ऑफ टाइम। इस वक्त गरीब आदमी को बचाना है, कौम को बचाना है, कोरोना के साथ लड़ना है, तो उस लड़ने के लिए खुद लड़ के कोरोना के साथ लड़ाई नहीं हो सकती। मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया। मैं अभी रिक्वेस्ट करूँगा जनाब राजा परवेज़ अशरफ साहब के कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। इनकी जैसे मैंने कहा शफ़क़त हमेशा रही है, आज भी वो जब किताब देख रहे थे तो बड़े प्यार से मुझे शाबाशी भी दे रहे थे। और मैं उम्र से इनमें छोटा हूँ 1-1.5 साल, तो वैसे ही इनसे लिबर्टी भी ले लिया। थैंक यू जनाब राजा परवेज़ अशरफ साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, माय प्राइड ऑफ पाकिस्तान।